यह कहानी है दो मेंढकों की जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते, उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करती थी। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वालियर ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले भी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज होती है? दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, वे दोनों वहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे देर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद वो जो मोटा वाला मेढक होता है वो कहता है, यार अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेढक भी कहता है, हाँ यार चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध के चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से ये बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेढा होता है, वो मोटे मेढक को बोलता है, भाई देख निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई न कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेढा उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वो तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा बेड़ा होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगी, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेढा कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपन को मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वो है बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है।
यह सब देखकर वह पतला मेढक और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि आप कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं पर वो और तेज पैर चलाता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध को जमने भी लगता है, दही जैसा सेब लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी ही आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने की आदत या कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे कोई इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है, बल्कि ये तो हमारी मेंटल टफनेस पर डिपेंड करता है, जिसे हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं, बहुत से चैलेंजेस फेस करके। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। उसके लिए पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है।